तृष्णा विषयों की आए, याद सुख की दिलाए, बहु मन को लुभाए है। अनास्था कराए, सच्चे धर्म को भुलाए और दुख से डराए है। वीर्य विघ्न हटाए, स्मृति ध्यान को बुलाए, या से सत्य को चमकाए है। श्रद्धा ही बचाए, वीर्य विघ्न टलने, स्मृति ध्यान को बुला के सकल सत्य को सुझाए है। जब मनुष्य ध्यान द्वारा बुद्धि विवेक को जगाने के यत्न में लगेगा और कुछ अनावश्यक ज़रूरतों और सुखों को त्यागने के दुख को स्वीकार करके एकांत में आसन पर कुछ समय व्यतीत करने का उद्योग आरंभ करेगा, तो उन विषयों की तृष्णा मन में अपना चक्कर लगाएगी जो कि उस साधक पुरुष ने अनर्थकारी समझे हैं, और उनके क्षणिक सुख की भी याद मन में विद्युत के समान चमक कर निकल जाया करेगी, और इससे उसके मन को बहुत लुभावनी अर्थात सुख पाने के लिए खींच करेगी। मोक्ष मार्ग में अश्रद्धा और अविश्वास को उत्पन्न कराएगी और सत्य मोक्ष के धर्म रूप संयम ध्यान आदि को भुलाना चाहेंगी, और आदत के सुख के वियोग के दुख से डराएगी कि ऐसे दुख में कैसे जिया जाएगा। सुख में तो सब जीते हैं, दुख में कौन जिएगा। फिर मिथ्या वही असंयम या सब प्रकार से इंद्रियों को मन की चाह के मिथ्या मार्ग पर ही वह तृष्णा ले जाना चाहेगी और वैसी खोटी की संगत करवाएगी, क्योंकि अकेले से तो विषय सुख मिलता नहीं, उस मिथ्या सुख के अन्य साथी भी चाहिए। इससे फिर सब प्रकार के अंत में बुरे या विपरीत परिणामों में ही ये तृष्णा रुलाएगी, अर्थात मनुष्य को उसमें उलझा देगी। वैर विरोध मिथ्या कर्म सब प्रकार के व्यर्थ के संघर्षों में पटक देगी, लोभ आदि से दुखी करेगी। ऐसी अवस्था में यदि सन्मार्ग की श्रद्धा बनी रही तो वह ही बचाएगी, और मिथ्या सुख के काम संशय क्रोध आदि विकारों को वीर्य का बल ही हटाएगा। यही सब ध्यान के विघ्न रूप भी हैं। इन विघ्नों को वीर्य बल ही टाल सकेगा। स्मृति या मौके की बुद्धि यदि बनी रही तो ध्यान के समय ध्यान आदि में स्थित होकर सत्य ज्ञान रूप प्रज्ञा का भी लाभ हो सकेगा। उससे फिर सब बंधनों से और दुखों से छुटकारा मिलेगा। इस सब का यही तात्पर्य है कि हर समय मनुष्य श्रद्धा वीर्य स्मृति ध्यान व प्रज्ञा का सहारा लेकर संसार में जीवन को धारण करे और दुख का अंत पाए।